Hello everyone, welcome back to video lecture series of integrated circuit. Today I am discuss Bittler current mirror circuit. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है सिंपल करंट मिरर सर्किट को, तो उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा बिकॉज बिना सिंपल करंट मिरर सर्किट को समझे हुए आप बिटलर करंट मिरर सर्किट को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं। तो एक बार उसे ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि उसी का ये मॉडिफाई वर्जन है, उसी का एक मॉडिफाई सर्किट है हमारा बिटलर करंट मिरर सर्किट। तो आइए जान लेते हैं कि हमारा बिटलर करंट मिरर सर्किट बनाने का क्यों ज़रूरत पड़ा। ठीक है, तो पहले जानते हैं कि बिटलर करंट मिरर सर्किट होता क्या है। तो देखिए लिखा हुआ है कि इसको इन्वेंट कौन किए थे, बॉब बिटलर। वही लिखा है इट इज़ इन्वेंटेड बाय बॉब बिटलर। इन्हीं के नाम पर हमारा बिटलर करंट मिरर सर्किट बना है। एंड दिस सर्किट एक्सलेंट करंट मिरर, ये उससे अच्छा है, सिंपल करंट मिरर से अच्छा करंट मिरर सर्किट है, एक्सलेंट करंट मिरर सर्किट। इट इज एग्जैक्ट सेम एज द सिंपल करंट मिरर सर्किट। ये सेम सिंपल करंट मिरर सर्किट की तरह ही होता है। तो ये कैसा होता है, सेम हमारा सिंपल करंट मिरर सर्किट की तरह ही होता है। तो चलिए पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं। इसमें और क्या है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा ताकि हमारा करंट का वैल्यू कम हो। पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो लिखेंगे बिटलर करंट मिरर सर्किट इस वन, बिटलर करंट एंड मिरर सर्किट इज सोन बिलो। नीचे हम इसको बनाते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम सिंपल करंट मिरर सर्किट की तरह एक VCC पावर सप्लाई देंगे, उसमें एक रेजिस्टेंस को ऐड करके एक ट्रांजिस्टर से कलेक्टर बेस हमारा और एक इमीटर को ग्राउंड कर देंगे। ठीक है, इधर ग्राउंड कर देंगे और उससे आई होप आपको दिख रहा होगा, और उसके बेस से एक और ट्रांजिस्टर को ऐड करेंगे और उसके कलेक्टर से हम आई आउट लेते हैं जैसे सिंपल करंट मिरर सर्किट में करते थे। और इसके मीटर्स को भी, दोनों के इमीटर को ग्राउंड करते थे। बट यहाँ हम इमीटर में एक और रेजिस्टेंस ऐड करेंगे बिकॉज हमको जब मिली एम्पियर यानी बहुत कम एम्पियर करंट की आवश्यकता होती है तो हम बिटलर करंट मिरर को प्रेफर करते हैं। फिर दोनों हमारा क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से सर्किट हमने बनाया है। ठीक है, तो आप देखिए ये दो ट्रांजिस्टर सेम सिंपल करंट मिरर सर्किट की तरह है, Q1 और Q2, और ये हमारा बेस है। और यहाँ से उसी तरह सिंपल करंट मिरर सर्किट की तरह ही हमारा ये कलेक्टर बेस से शॉर्ट हो जाएगा यहाँ पर एक पॉइंट से। ठीक है, और यहाँ हमारा कौन सा आई रेफरेंस करंट जाएगा, आई इन या आई रेफरेंस करंट। यहाँ आर रजिस्टेंस होगा। ठीक है, यहाँ IB1 जाएगा बेस करंट 1, और यहाँ IB2 जाएगा। ठीक है, ये सब सिंपल करंट मिरर में भी यहाँ से हमारा आई आउट निकलता है, आई आउट यह क्या है, IC2 है, कलेक्टर करंट 2। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, IC1। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, VBE है ना, इमीटर बेस वोल्टेज यहाँ आएगा पॉजिटिव साइन के साथ, पॉजिटिव साइन यहाँ नेगेटिव। और यहाँ पर क्या आएगा, हमारा रेजिस्टेंस है, यहाँ पर क्या है, RE रेजिस्टेंस, इमीटर रेजिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, और यहाँ VBE2 हो जाएगा दूसरे मीटर के लिए। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। और यहाँ से आई आउट ही निकलेगा। तो ये हमारा सिंपल बिटलर करंट मिरर सर्किट है जो क्यों यूज किया गया, हमको मिनिमम यानी बहुत मिली एम्पियर वोल्ट को, बहुत कम करंट के को फाइंड करने के लिए, मिली एम्पियर करंट को फाइंड आउट करने के लिए हमको बिटलर करंट मिरर सर्किट की ज़रूरत पड़ती है। बिकॉज सिंपल करंट मिरर सर्किट में हम बहुत कम वैल्यू के करंट को निकाल नहीं सकते थे, आउटपुट में नहीं ले सकते थे क्योंकि रेजिस्टेंस को ज़्यादा बढ़ाना पड़ रहा था। बट हमने बिटलर करंट मिरर सर्किट में क्या किया, इमीटर पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया जिसके कारण हमारा IC का साइज भी ज़्यादा बढ़ाना हुआ और हमारा सर्किट अच्छा से काम भी कर रहा है, कम करंट भी हमको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके डेरिवेशन को समझते हैं कि किस तरह ये वर्क करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको ऊपर बना लेते हैं ताकि डेरिवेशन आपको अच्छी समझ में आए। कर लिया है, अब इसके डेरिवेशन को समझते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है। Q1 हमारा वर्क एज अ डायोड की तरह ये Q1 हमारा वर्क करेगा फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, तो वर्क करेगा तो हमारा यहाँ से जो IE करंट आएगा, इनपुट करंट IE1 करंट, वो किसके इक्वल होगा, हमारा डायोड करंट क्या होता है, सैचुरेशन करंट IE0 यहाँ हो जाएगा, IE0 E VBE1 है ना, बाई ईटा VT होता है ना। तो ईटा का मान यहाँ पर नेगलेक्ट कर देंगे, यदि ईटा 1 रहेगा तो हमारा पहले डायोड करंट क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। डायोड करंट होता है जैसे हमारा ID मान लीजिए, ये डायोड करंट यहाँ है, समझिए अच्छा से थोड़ा सा। ठीक ना, यहाँ यदि हम ID डायोड करंट माने तो हमारा इसका होता है IS या I0 सैचुरेशन करंट e टू द पावर VD यानी डायोड वोल्टेज बाई ईटा VT, यही हमारा होता है डायोड करंट। तो यहाँ पर यदि ये हमारा एक Q1 जो ट्रांजिस्टर है वो डायोड की तरफ वर्क करेगा तो हमारा IE यानी ये इमीटर डायोड करंट जो होगा वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, IE0 e टू द पावर VB बाई VT। VT यहाँ पर थर्मल वोल्टेज है और VD है हमारा डायोड का वोल्टेज और I0 हमारा डायोड सैचुरेशन वोल्टेज। ठीक है, तो अब इसके लिए हम टेकिंग लॉग
इसको सॉल्व करने के लिए हम लॉग दोनों तरफ लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा हमारा नेचुरल लॉग ln IE बराबर ln IE इज इक्वल टू लॉग IE नॉट e⁻ VBE/VT। देन हमारा अभी ये IE नॉट है और IE दोनों एक टर्म का है, तो हम इसको इधर ले आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा लॉग ln IE/IE नॉट इज इक्वल टू ln e⁻VBE/VT। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दोनों तरफ लॉग करने पर। तो लॉग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या निकलेगा यहाँ से, यदि हम लॉग e⁻ करेंगे तो देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा ln यानी लॉग IE/IE नॉट इज इक्वल टू क्या था x, ठीक है ना, e⁻x पर है, लॉग e⁻x का क्या हो जाएगा e⁻x का x VBE/VT के बराबर हो जाएगा ये हमारा लॉग। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम VBE का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, वोल्टेज VBE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, लॉग उधर जाएगा, थर्मल वोल्टेज VT लॉग IE/IE नॉट। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, इधर नहीं दिख रहा होगा, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ VBE कैसे निकालें, हम VBE निकाल लिए। VBE बराबर क्या हो जाएगा VT लॉग नेचुरल लॉग ये इधर आ जाएगा। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये VBE निकल गया हमारा। अब यदि यहाँ पर लार्ज बीटा वैल्यू के लिए हम VBE1 तो निकाल लिए, अब VBE2 भी निकालेंगे इसी तरह से। तो VBE2 निकालेंगे, VBE1 था तो VBE2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा VT इसी तरह से लॉग I0 VBE2 के लिए, तो इसके लिए तो I0 आ जाएगा, इसका करंट I0/IE नॉट। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन हमारा हो गया। आई होप आपको यहाँ से समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार फिर हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए Q1 हमारा डायोड की तरफ वर्क कर रहा है, तो डायोड में करंट फॉलो होने वाला करंट क्या होता है ID यानी डायोड करंट बराबर सेचुरेशन करंट e⁻VD/VT। यहाँ पर VD हमारा वोल्टेज है डायोड का और VT हमारा थर्मल वोल्टेज है और I0 हमारा सेचुरेशन करंट। ठीक है, तो इसी तरह से जब ये हमारा फॉरवर्ड बायस में काम कर रहा है डायोड के, तो हमारा यहाँ से IE जो हो जाएगा इस डायोड के लिए करंट, वो क्या हो जाएगा IE नॉट। ठीक है, डायोड का सेचुरेशन करंट e⁻VBE/VT। ठीक है, डायोड यदि डायोड की तरफ वर्क कर रहा है तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ लॉग लगाएंगे। तो लॉग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, इसको हम इधर ले आएंगे, लॉग के फॉर्म में दोनों IE है और ये IE नॉट है। ठीक है, दोनों को ई टर्म वाला को इधर ले आएंगे और इधर लॉग लगाने से e⁻x का फॉर्मूला क्या होता है e⁻x इज इक्वल टू x। तो लॉग e⁻x इज इक्वल टू x होता है, तो यहाँ से फॉर्मूला लगाएं तो यहाँ हमको a प्राप्त हुआ। देन हमारा VBE यहाँ से सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा VT ln IE/I0। तो इसका वोल्टेज हमको VBE निकल गया। अब इसका VBE2 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेम वही फार्मूला लगाएंगे। तो VT क्या हो जाएगा VT ln I0/IE नॉट। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन भी निकल गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इस लूप में KVL अप्लाई करेंगे, देन हमारा पता चलेगा कि किस तरह हम बिटलर करंट मिरर सर्किट का यूज़ करके बहुत छोटे से छोटे करंट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए KVL लगाते हैं और समझते हैं। अप्लाई KVL सॉरी वोल्टेज है सब, तो KVL इन अ लूप KVL अप्लाई करेंगे इस लूप में। अप्लाई KVL इन अ लूप, इस लूप में KVL अप्लाई करें। तो KVL अप्लाई करें तो सबसे पहले क्या है, ये माइनस में होगा। ठीक है, ये माइनस VBE पहले आएगा इस तरह से, यदि हम डायरेक्ट में तो माइनस VBE1 प्लस VBE2 आएगा प्लस में। ठीक है, यहाँ प्लस होगा, साइन छोड़ दिए हम, यहाँ प्लस होगा तो प्लस VBE2। ठीक है, प्लस ये इसका वोल्टेज देखिए। ठीक है, यहाँ पर तो और ये कौन आएगा, इसका वोल्टेज भी निकालना है ना इसके क्रॉस। तो ये क्या आ जाएगा I0 इंटू V बराबर I0, I0 इंटू RE, ये हमारा हो गया टोटल इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। KVL यही कहता है। ठीक है, किसी भी लूप में जो हमारा वोल्टेज है सबका इक्वल 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम I0 यदि निकालें तो I0 RE को निकालें तो वोल्टेज वाला एक टर्म अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा VBE1 माइनस VBE2 हो जाएगा माइनस साइन से। ठीक है, VBE2 देन अगर हम यहाँ से I0 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा I0 RE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका हम जो वैल्यू आया था अभी हमने निकाला था VBE1 और VBE2 का, उसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर VT ln log I/I0 सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, इसको जो हम अभी निकाले थे दोनों VBE1 और VBE2 का, उसका वैल्यू पुट करते हैं तो ये आएगा। ठीक है, अब हमको प्रूव क्या करना है, यहाँ से तो I/out आ जाएगा। ठीक है, I/out किस तरह से आएगा, I/out तो यहाँ से हम निकाल लिए इक्वेशन के फॉर्म में कि ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक ना, VT/RE ln I/I out, ये तो आ गया। बट हमको क्या करना है, प्रूव क्या करना है कि जो हमारा इनपुट वोल्टेज है वो बहुत बड़ा आउटपुट वोल्टेज है, यानी आउटपुट के करंट में बहुत कम करंट निकले। इसके लिए हम बिटलर का यूज़ करते थे, क्योंकि सिंपल करंट मिरर में हमको बहुत कम करंट आउटपुट में लेने के लिए हमको बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का यूज़ करना पड़ता था, इसीलिए हमने बिटलर को प्रेफर किया। तो इसमें हमको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा होना चाहिए कि आउटपुट करंट हमको कम मिले। तो ये कंडीशन लगाएंगे कि I/in हमारा बड़ा हो बट I/out हमारा उससे छोटा हो, तो ये हमको चाहिए। ठीक है ना, ऐसा प्रूव होना चाहिए कि इसमें हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा
VBE1 निकालने हैं तो VBE1 क्या है हमारा इनपुट वोल्टेज है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, किसके बराबर होगा, तो VB बेस वोल्टेज माइनस इमीटर वोल्टेज यदि करते हैं, बेस वोल्टेज से इमीटर का वोल्टेज यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आएगा VBE1, ठीक है, और VBE2 बराबर भी VBE2 बराबर क्या होगा, वही VB माइनस VE होगा, इसके लिए दूसरे के लिए है ना, VB माइनस VB। यहाँ पर क्या हो रहा है VBE1 में क्या हो रहा है, हमारा इमीटर का कोई वैल्यू नहीं है, बेस और इमीटर दोनों का वोल्टेज का वैल्यू यहाँ, तो यानी कि VBE यहाँ पर 0 हो जाएगा, VBE1 के लिए VE 0 हो जाएगा। बट यहाँ पर हमारा इमीटर का वैल्यू हो रहा है क्या, इमीटर का वोल्टेज क्या है, इसका और इसका मल्टीप्लाई IR, V बराबर IR होता है ना, तो यहाँ पर VBE2 यदि निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, VB माइनस I आउट RE। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि VBE बराबर क्या हो जाएगा, इसका तो पूरा वैल्यू 0 हो गया, तो VBE1 बराबर होता है जो हमारा इनपुट वोल्टेज है, VBE1 वो हमारा सिर्फ VB के इक्वल है, ठीक है, बट हमारा जो VBE2 है उसमें क्या होगा, जो VB के इक्वल है VB से भी कम है, उसमें से भी और आउटपुट करंट घटेगा, तो यानी क्या हो गया, हमारा आउटपुट वोल्टेज बहुत कम होगा, ठीक है ना, आउटपुट करंट भी कम हो जाएगा उसके कारण, ठीक है, यानी कि हमारा उससे VB से भी कुछ कम है। इस तरह से हमारा यहाँ पर क्या होगा कि VBE2 हमारा बहुत छोटा हो जाएगा क्योंकि VB से भी कम हो रहा है, यानी जो बेस वोल्टेज उससे भी कम करंट इसमें जा रहा है, और VBE1 बहुत बड़ा होगा, यानी कि हम यदि ज़्यादा वोल्टेज देते हैं तो बिटलर करंट मिरर सर्किट में हमारा क्या होता है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज देते हैं तो बिटलर करंट मिरर सर्किट में हमारा क्या होता है, बहुत कम वोल्टेज प्राप्त होता है, इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं विदाउट रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाए हुए, सिर्फ मीटर में एक रेजिस्टेंस को एक्स्ट्रा ऐड कर दिए तो हमारा वोल्टेज और अपने आप ही घट गया। तो इस तरह से हम IC के साइज को बिना बढ़ाए भी हम उसमें वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं बिटलर करंट मिरर सर्किट के थ्रू। तो आई होप आपको समझ में आएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।